वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 6 की साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपसे लेसन 10 तक डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी है लेसन 11 और लेसन 12 के बारे में जानने की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें साइंस का सेक्शन ज़रूर आता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि एनसीईआरटी हम इतना डीप नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन इन क्वेश्चन को समझ के, इन क्वेश्चन को देखकर हमें एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि इस चैप्टर में है क्या। अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं हमारी दीप्त कहलाती हैं। कुछ वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं, इन्हें किस प्रकार की वस्तु कहते हैं? तो इन वस्तुओं को हम कहते हैं पारदर्शी। आगे बढ़ते हैं। दीवार व लकड़ी के आदि के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो हम इस किस प्रकार की वस्तु कहेंगे? हम कहेंगे अपारदर्शी। जिसको हम देख सकते हैं वो क्या होती है? पारदर्शी। याद रखिएगा। कुछ विशेष प्रकार के कांच में से हमें धुंधला दिखाई देता है। हर जो कांच है उसमें से धुंधला दिखाई देता है, कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। हम किस प्रकार की वस्तु कहेंगे? इनको हम कहेंगे पारभासी। पारभासी याद रखिएगा। पारदर्शी वस्तुओं में से प्रकाश जो होता है वो पूर्णतः गुजर जाता है। पारदर्शी वस्तु जितनी भी होंगी तो जो उसमें से जो हमारा प्रकाश होगा वो बिल्कुल पूरी तरह गुजर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश जो है वो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी नहीं गुजरता है। ठीक है, वो अपार है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। पारभासी वस्तु में से जो प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से गुजरता है। मैं आपको कहूँ कि जो 5th 6th और जो ये 7th क्वेश्चन है ना, बस इसी पे बेस जाइए पूरा चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। यदि किसी प्रकाश स्रोत के पथ के अनुदिश कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो बनती है क्या? बनती है वो छाया बन जाती है। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लीजिए ये लाइट है, इस पथ के अनुदिश में कोई भी वस्तु आ गई है तो ये देखिए लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर इसकी एक छाया बनेगी ना, परछाई बनेगी ना, तो ये वही पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारी छाया का आकार जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, सदा एक सी जो है ये छाया नहीं रहती, कभी तो वो बढ़ने लगेगी, कभी वो घटने लग जाएगी, तो ऐसा रहेगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों के अत्यंत हानिकारक हो सकता है। इसको तो हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए। डायरेक्ट तो हमें सूरज को कभी भी नहीं देखना चाहिए, आंखों को बहुत बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो गाइस देखिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गए। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस जो है इसमें आपको जानने थे लेसन 11 में। आगे बढ़ते हैं 12th चैप्टर की ओर। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। विद्युत सेल पर बना जो ये प्लस चिन्ह का क्या प्रदर्शित करता है? अगर आपने कभी ध्यान से सेल देखा हो तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये धनात्मक सिरा होता है। और जो ये माइनस होता है इसको हम ऋणात्मक सिरा कहते हैं, ऋणात्मक सिरा। ठीक है, खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खोपड़ी का चिन्ह कहीं देखा होगा, ऐसे खोपड़ी बनी होती है, भूसा बना होता है, कंकाल सा, तो वो खतरे का होता है, ऐसे निशान भी बना होता है, तो एक तरह का वो खतरा प्रदर्शित कर रहा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बल्ब में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम क्या कहेंगे? उसको हम तंतु कहेंगे। धमंतु भी नहीं होगा, जंतु भी नहीं होगा, तंतु कहेंगे। जो जिस तरह अगर हमने बल्ब में प्रकाश उत्सर्जित करना है तो उसके बीच में बिल्कुल एक पतली सी तार होगी, ध्यान से देखिएगा, तो उसको हम तंतु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अर्थात विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जो विद्युत धारा प्रवाह होने देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो चालक ही होंगे। जो प्रवाह कर रहे हैं तो वो चालक है, चल रहे हैं तो वो विद्युत चालक कहलाएंगे। कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। जो अर्थात अपने में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? उस चीज के वो बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो विद्युत रोधी कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालक पदार्थों के हमने जो है उदाहरण बताने हैं, तो चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये हमारे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं एग्जाम्पल हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों की हमें उदाहरण बतानी है। आंसू जल है, पत्थर है, इसमें से जो है विद्युत नहीं पहुंच सकता, प्लास्टिक में भी नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर विद्युत का बहुत ही, जो हमारा शरीर है वो एक्चुअल में क्या है? वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा शरीर कैसा है विद्युत का, वो बहुत अच्छा चालक है। वायु विद्युत का क्या है? वायु विद्युत का रोधक है, वो उसके बीच में बाधा पहुंचाता है। तो क्या है? वायु विद्युत का रोधक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, पेचकस और प्लास आदि के हथों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण क्यों चढ़े होते हैं? क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि उसके ऊपर आवरण चढ़े होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक व रबड़ विद्युत के क्या होते हैं? कुछ चालक होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा ये चीज कि कुछ चालक होते हैं, इसी वजह से जो है प्लास्टिक और रबड़ के आवरण आपको ऊपर उसके ऊपर चढ़े दिखाई देंगे। तो गाइज इस तरह ये हमारा लेसन हमारा 12 भी कंप्लीट हुआ। इतने ही क्वेश्चंस इसमें से बनते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। मैं आपको कहूँगी कि पूरी प्लेलिस्ट जो है एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको अब लेसन 12 तक करवा दिया है 6 क्लास का। तो वीडियो कैसी लगी जो अब मुझे अब लाइक शेयर और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसी से मुझे पता लग जाएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी आगे आने वाली जो है वीडियोस उसकी जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।